जय जोहार, मैं नवीन और आप मन देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। तो बात करबो आज जो खबर जो दिन भर चर्चा में रही से ओला लेके आप मन से गुड बात करबो वो खबर के बारे में विस्तार से बताबो। तो सबले पहली बात करबो प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज के। तो बता दिन कि कल मझनिया ले प्रदेश के कई इलाका में जोरदार बारिश हुआ थे, कई जगह करा गिरा थे। बता दें कि राज्य के कई जिला में कल शाम ले बारिश होना शुरू हो गई से ओला गिरे के भी कई जगह ले खबर है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, दुर्ग, कोरिया, कवर्धा, बिलासपुर, सरगुजा सहित अधिकांश जिला में वर्षा हो है। सूरजपुर, प्रतापपुर और कवर्धा सहित कई हिस्सा में ओलावृष्टि के खबर है, जेकर चलत मौसम और सर्द हो गए। बात करबो बेमेतरा जिला के। तो बेमेतरा में भी कल संझा मौसम अचानक करवट लिस और सर्द हवा चले के साथ साथ तेज बारिश हुई और ओलावृष्टि भी कई जगह देखे ला मिली। एक चलत धान खरीदी केंद्र में रखे हजारों क्विंटल धान भींग गई। कई धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी बंद कर दिए गए। आज की ये खबर है। बता दें कि पानी गिरे से तीर कई धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी बंद है। ओलावृष्टि से किसान मन के टमाटर, मिर्चा, पपीता, चना, मसूर के फसल बर्बाद होए के खबर है। बेमेतरा इलाका में भी कई जगह ओलावृष्टि के खबर हमला आई से पानी गिरे के खबर बेमेतरा जिला में भी है। उसने प्रदेश के जैसे हम बात करें तो कई क्षेत्र में पछेती किस्म के धान के कटाई अब भी जारी है। धान के मिंजाई से पहले किसान ओला काट के गट्ठर ला खेत में ही छोड़ देते। ऐसे एवर करते ताकि धान सूख जाए और मिंजाई के बेरा जम्मो दाना आसानी से निकल जाए। बारिश के सीजन में कई क्षेत्र में खेत में पानी जमा हो गए। एकरे वजह से खेत में रखे धान के फसल भी डूब गए। यही स्थिति किसान मन के नुकसान बढ़े के आशंका जताए जाते। फल साग भाजी के खेती भी ओला और भारी बारिश के नुकसान में आ गए। उसने बात करबो दुर्ग जिला के। तो यहाँ भी कल बारिश देखे ला मिली। 7 धान खरीदी केंद्र यहाँ बंद कर दिए गए हैं। खुले में रखे 11 गांव के धान भी भींग गए। बता दें कि कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे खरीदी केंद्र में तिरपाल और रस्सा भेजे निर्देश दिए हैं। फल अधिकारी मन ला नुकसान और भिंजे धान के आंकलन करे के भी निर्देश दिए हैं। पेंड्रा में भी बात करबो। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत अमरकंटक इलाका में कल संझा बारिश देखे ला मिली। बारिश के चलत जिला के धान खरीदी के नहीं हो पाई। कलेक्टर नम्रता गांधी आज धान नहीं खरीदी के निर्देश दी। नोडल अधिकारी मन ला धान खरीदी केंद्र में धान ला बारिश से बचाए और व्यवस्था सुनिश्चित करे के भी निर्देश दी। यहाँ कई गाँव में बारिश के चलत बिजली भी गुल हो गई से ऐसे हमारा खबर मिले है कि रात भर कई गाँव में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इलाका में बिजली भी गुल रही से लगे हुए अमरकंटक सहित पूरा क्षेत्र में घना कोहरा छायरी से जेकर से ठंड भी बढ़े हुए है। तो गौरेला, पेंड्रा में भी बारिश के मार हमला देखे ला मिली। सब बात करबो कवर्धा के। तो विकासखंड के ग्राम रबेली, परसवारा, बिरकोना, पिपरिया और वनांचल क्षेत्र में चिल्फी में भी भारी ओलावृष्टि के खबर है। संगे संग चिल्फी में भी भारी ओलावृष्टि हो है। प्रभावित गांव के ग्रामीण मन के मुताबिक कल मझनिया 3 बजे ले संझा 5 बजे के बीच बारिश एक कदर हुई की और कई मतलब तेज बारिश से अटकआउट हो गई से ओलावृष्टि हुई। कई देर जमीन पूरा तरीके से बर्फ से पड़ गई। सफ़ेद चादर बर्फ के देखे ला मिली कई इलाका में। तो कवर्धा के चिल्फी घाटी में भी बर्फ के हमला ओलावृष्टि देखे ला मिली। रद्दा और खेत और मन में जो ओला गिरे तेकर साफ हमला देखे ला मिली। बता दें कि कोरबा जिला में भी बारिश के खबर आए हैं। मंगलवार मझनिया यूँ कई इलाका में ओला गिरे के खबर है, जेकर बाद मौसम यूँ सर्द है। क्षेत्र में बारिश और ओला के बाद दिन के तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के गिरावट है, इसे बताया जाते हैं। प्रदेश के कई इलाका में बारिश किसान मन के चिंता बढ़ा दिए है। बता दें कि जिला में और आसपास जम के ओलावृष्टि हो है।
सड़क और खेत में बर्फ के चादर जम गए है। चारों कोटी बर्फ ही बर्फ नजर आते, जिसे आप मन विजुअल में देख सकत है। पूरा रोड में बर्फ जमे हुए है। बेमेतरा जिले के दाढ़ी छिरछा क्षेत्र में भी जम के बारिश होने की खबर है। इहों ओला गिरे के खबर है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश से दिन में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज करे गए है। तो जिसे आप मन तस्वीर में देखा था, कई इलाका में जोरदार ओलावृष्टि हो है। धान खरीदी कई इलाका में प्रभावित है, तो कई इलाका में बंद कर दिए गए हैं। जैसे कि आप मन विजुअल में देखा था कि धान खरीदी केंद्र में भी ओलावृष्टि हो है, जेकर से रखे धान खराब हो के अंदेशा जताया जाते है। किसान मन ला दोहरा मार पड़े, कई मन के पताल मिर्चा के फसल पूरी तरीके से चौपट हो गए है। इसे हमारा कई इलाका ले खबर आए। जैसे आप मन देखा था वीडियो में कि पूरा सड़क में ओला से पटे पड़े है, शिमला जैसे नज़ारा मिलत है। बता दें कि सूरजपुर जिला के प्रतापपुर ब्लॉक में भी भारी बर्फबारी हो रही से बारिश और बर्फीला हवा के कारण ठंड भी काफ़ी बढ़ गई से। संध्या 4 बजे के बीच प्रतापपुर के धर्मपुर और पुरी इलाका में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से सड़क में बर्फ के चादर बीछ गई। खेत खलिहान के अलावा घर के छत में छप्पर में आधा फीट बर्फ के चादर बिछे दिखीस। यहाँ के नज़ारा शिमला जैसे रही। ए दौरान सड़क में अवैया जवैया लोगन मन मस्ती करत हुए नजर आई, जिसे आप मन वीडियो में देख सकत हो। धर्मपुरा और पुरी इलाका में जम के ओलावृष्टि हुई। सफ़ेद चादर ले पूरा सड़क ढक गई से पूरा मैदानी इलाका भी सफ़ेद चादर जैसे दिखत रही से। लोगन मन जो रही से तेन आवाज आने जाने वाला मन रोड किनारे होके खड़े होके बर्फबारी के आनंद ली से बर्फ के जो शिमला जैसे जो महसूस करात रही से ओकर आनंद लेवत हुए हम विजुअल में देख सकत हन। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पूर्वी राजस्थान के वायुमंडल के निचले क्षोभ मंडल तक चक्रवाती परिसंचरण युक्त द्रोणिका के पूरा तरह से आकार ले लिए है। एकरे से मौसम विभाग अंबिकापुर के पूर्व में ही मौसम खराब रहे के आशंका व्यक्त कर दे रही है। जैसे हम बताते हैं कि पाछू 3 दिन पहले ही हम मौसम विभाग के हवाले से खबर देवत रहन अपन दर्शक मन कि अवैया 27, 28, 29, 30 तारीख को हो सकत है भारी बारिश हो सकत है। कई के इलाका में ओला गिर सकत है। तो पूरा छत्तीसगढ़ कल मझनिया ले लेके अभी तक बारिश के चपेट में है। मौसम कई जगह बदली है, उछाए हुए है। भिंडिया ले लेके अभी तक जो संध्या तक के मौसम रही से कई जगह सूरज भी नहीं उगे है। बता दें कि बिलासपुर और सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा चपेट में आए हैं। जैसे हम सरगुजा के प्रतापपुर में देखें वीडियो के माध्यम से कि वहाँ बर्फ के चादर छा गई से खेत में हो, सड़क में हो, चाहे घर के पठार वठार में हो, तो सब में बर्फ के चादर हमला देखे ला मिली। बेमौसम बारिश और करा गिरे और फसल के संगे संग घर मन ला होई नुकसान ला लेके सरकार के चिंता बढ़ गए है। बता दिन के ला देखत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जम्मू कलेक्टर मन ला त्वरित आंकलन के निर्देश दे है। एक संगे संग बारिश और ओला दृष्टि ले संग्रहण केंद्र में रखे धान ला बचाए, केप कवर लगाए और पानी निकासी के व्यवस्था सुनिश्चित करे के भी निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश के दौरे में है और वहाँ फोन में यहाँ के कलेक्टर मन ला निर्देश दी जो बारिश ला देखत हुए जो भी नुकसान हो है ओकर आंकलन करे के और जो धान खरीदी केंद्र में धान बचे है वहाँ केप कवर लगाए के और पानी निकासी व्यवस्था करे के सुनिश्चित करे के निर्देश जारी करे है। तो बात करें बारिश के चलत प्रदेश के किसान मन के जो नुकसान हो है ओला लेके
जैसे मौसम विभाग है पाछू 3 दिन पहले ही एक घोषणा कर दे रही है कि प्रदेश में बारिश हो सकत है, कई इलाका में जोरदार बारिश हो सकत है, बर्फबारी हो सकत है, ओलावृष्टि हो सकत है, करा गिर सकत है। मगर शासन है एला हल्के मनीस और कहीं भी एक व्यवस्था पहले से करत हमला नहीं दिखिस। और जब बारिश होए के बाद जब धान खरीदी केंद्र या खेत मन में जब पानी भर गए तब शासन प्रशासन हरकत में आईस और एक आनन फानन में व्यवस्था करे के कलेक्टर मन निर्देश दी। बता दिन कि खाद्य मंत्री भी आज मैदान में उतरीस और रायपुर के मंदिर सौदी इलाका में कई धान खरीदी केंद्र में जाके ओकर जायजा लिहिस और वहाँ नाराजगी भी जाहिर की कि जो धान के जो भींगे के बचाव के व्यवस्था है वो नहीं दिखिस और भींगे हुए धान ला देख के वह अधिकारी मन ला लताड़िस भी। तो एक पहली ही सरकार ला मालूम रही से कि 3 दिन पहली कि प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होना है, प्रदेश में धान खरीदी चलत है, धान मन खुला में रखे हुए है, ओला ढके के ओकर सुव्यवस्थित व्यवस्था करे के वो समय सरकार ने निर्णय नहीं ली। अब जाके सरकार है जब चिड़िया चुग गए खेत तब सरकार है जागत है और जम्मू कलेक्टर मन ला एक व्यवस्था करे के निर्देश जारी करे गए। तो ये तो रही से प्रदेश में बारिश के हाल। मौसम विभाग के मानिन तो अवैया 1-2 दिन और छत्तीसगढ़ के मौसम ऐसा रही, कई जगह बारिश होही तो कई जगह करा गिरे के संभावना भी जताए जाते। तो अब बात करबो धर्म संसद के। बता दिन धर्म संसद में महात्मा गांधी ला गाली दे के विवाद ऊपर अब ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ओवैसी है लिखे है कि रायपुर में नरसंहारी सम्मेलन में कालीचरण गांधी जी ला गाली दीस और गोडसे के तारीफ करीस। ये बात में आपत्ति जताते हुए राम सुंदर रूठ के सम्मेलन से चले गए, लेकिन राम सुंदर के संरक्षण में न सिर्फ महात्मा गांधी ला गाली दे गई बल्कि ये भी कहे गई कि इस्लाम के मकसद राष्ट्र ऊपर कब्जा करना है। तो ओवैसी है गंभीर आरोप लगाए है सम्मेलन ऊपर जो धर्म संसद वो है ऊपर हैदराबाद के सांसद ओवैसी है सोशल मीडिया में धर्म संसद नरसंहारी सम्मेलन बताते हुए पोस्ट करे है। कई सारा पोस्ट ऊपर ट्विटर अकाउंट में जाके आप मन देख सकते हो। धर्म संसद ला लेके बता दिन कि इस सब ला लेके वह कांग्रेस ला जिम्मेदार ठहराए है। ओवैसी के कहना है कि कालीचरण चाहत है कि सांसद विधायक मंत्री प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो कट्टर हिंदुत्ववादी हो। लोगन ला ऐसे राजा चुनना चाहिए जो कट्टर हिंदुत्ववादी हो, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो। ऐसे वो अपन ट्विटर में लिखे हुए है। ओकर और आगू लिखे हैं कि का राम सुंदर ला यह बयान में आपत्ति नहीं लगी, का ये बयान निंदनीय नहीं रही से, का कालीचरण ला ये बयान आपत्तिजनक नहीं लगी। बता दिन कि ओवैसी है कई सारा सवाल उठाते हुए कहे हैं कि इस सम्मेलन में गांधी के खिलाफ कहे गए बात के विरोध हो है, FIR दर्ज हो है, लेकिन मुसलमान मन के खिलाफ जो कुछ कहे गए ओकर अनदेखी करे गए। तो गंभीर आरोप लगाए है ओवैसी है धर्म संसद ला लेके। बता दिन कि जब ओकर ओवैसी के कहना रही कि जब दोनों हाथ जोड़ के कालीचरण है गोडसे ला नमस्कार करीस तब भीड़ नारा लगाईस, ताली बजाईस, लेकिन जब राम सुंदर अपन भाषण में समर्थन नहीं देने के भाषण रहीस तो वहाँ मौजूद लोगन मन के मानसिकता साफ नजर आते। जब कालीचरण ये भाषण देते रही तो दर्शक मन के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे, भाजपा नेता सचिदानंद उपासने और नंद कुमार साय भी मौजूद रही से। उन्हों भी एक विरोध नहीं करी से, जम्मो धन अपन चुप्पी साधे रही से। बता दिन कि ओवैसी है गंभीर आरोप लगाए है। और कहना है कि जब मुसलमान ऊपर बोले जाते रही से धर्म संसद लड़े के तब काबर सब मन के चुप्पी रही से। बता दिन कि धर्म संसद लड़े के ओवैसी है एक के बाद एक ट्विटर वार करे है। विकास उपाध्याय जो विधायक है कांग्रेस के, प्रमोद दुबे नगर निगम के जो सभापति है ओकरो ऊपर सवाल उठाते हुए लिखे हुए है। कहते हैं कि सिर्फ सम्मेलन में गिरफ्तारी नहीं, कांग्रेस इस सम्मेलन में हिस्सा कावलिस ऐसे भी ट्विटर में पूछा थे, ट्विटर के जरिए है कि कांग्रेस ला इस सम्मेलन में हिस्सा लेके का जरूरत रही है। तो धर्म संसद ला लेके ओवैसी है
गंभीर आरोप लगा है धर्म संसद लेके। राम सुंदर ऊपर भी आरोप लगा है, कांग्रेस ऊपर भी आरोप लगा है कि कांग्रेस काबर चुप रही से जब मुस्लिम लोगन मन ऊपर वहाँ से बयान जारी करे जात रही से, मतलब मंच से बोले जात रही से, वो कांग्रेस ला भी दोषी ठहरात हुए, कहे कि ऐसन आयोजन करे में कांग्रेस काबर हिस्सा ली। तो धर्म संसद में गांधी लगाली मामला में धर्म संसद के आयोजक नीलकंठ सेवा समिति घलोक एकर निंदा करे है। बता दें कि संयोजक नीलकंठ त्रिपाठी कालीचरण ऊपर कठोर कार्रवाई के मांग करे है। एक संग एक और खबर निकल के आते कालीचरण लही लेके कालीचरण ऊपर अब पुणे में भी FIR दर्ज कर ले गए हैं। बता दें कि अकोला रायपुर के बाद अब पुणे में भी FIR दर्ज कर ले गए हैं। रायपुर के पुलिस की टीम कालीचरण के खोजबीन में लग गए हैं। तो जैसे हम देखें कि धर्म संसद लेके भाजपा और कांग्रेस दोनों जन एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते कि एकर आयोजन है, ओकर आयोजन है, वो आयोजन करीस तो हमला नहीं बुलाईस, हाँ वो कर आयोजन है तो हमारा कावर पूछा थे। मगर जो रायपुर में जो पोस्टर पटे पड़े रही से उमा हम एक नज़र डालबो तो उमा आप मन साफ देख सका था कि यही प्रकार के कई पोस्टर रही से, जेमा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता मन के भी फोटो रही से। तो कई पोस्टर में बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के नेता मन के भी पोस्टर रही से। तो ये पोस्टर वार भी शुरू हो गए सोशल मीडिया में, एक दूसरे ला पोस्टर शेयर करके एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते कि ये एकर आयोजन रही से, वो ये ओकर आयोजन रही से, कार्यक्रम में जो हुई वो कर जिम्मेदारी ए पार्टी करी से। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आज हमला दिन भर देखेला मिली। पोस्टर में अपन देख सकत हो कई प्रकार के कई पोस्टर रायपुर शहर में जब धर्म संसद के आयोजन होते रही से पहली लगे रही से पटे पड़े रही से, जेमा कांग्रेस के नेता मन भी दिखत है और जेमा भाजपा के भी नेता मन साफ तौर पर हम देख सकत हन। तो अब बात करबो खैरागढ़ राज परिवार के खैरागढ़ राज परिवार के बारे में। विभा सिंह निकल के आईस और खुल के अपन दिल के बात रखीस। का बात रखीस ये बात ला हमन आप मन ला ब्रेक के बाद सुनाबो। तो कथन छोड़ के ब्रेक के बाद आप मन से फिर मिलबो। तब तक देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। चला चूल्हा जलावो, ठेठे खुरमी पपची बनावो, चूल्ही आनी बानी के साग भाजी किस्म किस्म के खाई खजाना, दाई काकी भौजी और मामी सब सीख के बने बनाही, आनी बानी के राधे व सीखा और जम्मो लोगन के हृदय जीता। देखो चूल्हा चौकी आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 में। प्रकृति प्रेमी मन बर अचानक मार कसी एक अउ अभ्यारण्य है जेला कहिथे बार नवापारा अभ्यारण्य। और ये अभ्यारण्य 1976 ले अपन अस्तित्व में आइस। एकर नाव अपन हृदय स्थल में बसे 2 वनग्राम बार और नवापारा ला मिला के बार नवापारा परिस। रायपुर जिला के उत्तर पूर्वी दिशा में भौगोलिक विशेषता ले युक्त एक ऐसना भूमि क्षेत्र है जिन्हा कई छोटे बड़े पहरी ले मिलके बने हुए है। एकर दक्षिणी पूर्वी भाग मैदानी है और उत्तरी भाग पहाड़ी ले घेरा है। छत्तीसगढ़ के गंगा महानदी के सहायक नदियाँ बाल मदेही और जोंक नदियाँ मन एकर जल स्रोत है। अभ्यारण्य के घन वन में सगवन, साजा, बीजा, अमरा, कर्रा और बांस के अलावा भी कतको प्रकार के रुख राई मन ध्यान आकर्षित करते।
अभ्यारण्य के अलग अलग भाग में पानी के छोटे छोटे तालाब अब्बड़ आकर्षक लगथे। यहाँ कई जलाशय, तुरतुरिया झरना और कई ठो जलप्रपात हवय। वन जीव में तेंदुआ, बाघ, भालू, चितवा, नीलगाय, कोटरी, चौसिंगा, कोलिहा आसानी ले देखे जा सकते। कई प्रकार के सांप और 150 ले भी ज़्यादा प्रजाति के चिड़ई चुरगुन देखे जाते, जेमा मंजूर, सुआ, घुघुआ, चील, कटफोरवा मन प्रमुख है। ब्रेक के बाद आप मन के फिर स्वागत है। तो अब बात करबो खैरागढ़ राज परिवार में चलत खींचतान न लेके। बता दिन कि पाँचों दिन बेटा बेटी मन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपन सौतेली माँ यानी दिवंगत देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ऊपर गंभीर आरोप लगारी से वही लेके विभा सिंह भी अपन बीच बचाव करत कल राजनांदगांव में मीडिया से मुखातिब हो मीडिया से अपन सब बात बताई और कहीस कि ओकर ऊपर जो आरोप लगाए जाते वो है निराधार है। बता दिन कि विभा सिंह है ये मौका में कहीस कि जो देवव्रत सिंह के जो मृत्यु हो रही से जो वो सामान्य मृत्यु नहीं रही से ओकर हत्या हो रही से ओकर जांच करे जाए, ओकर जांच के मांग भी करे है। बता दिन कि जो ओकर पूर्व पत्नी है देवव्रत सिंह के जो देखल संग तलाक हो गई वह अभी विलास पैलेस में मौजूद है। ओकर ऊपर भी गंभीर आरोप लगाईस। का आरोप लगाईस और पूरा अपन सफाई में का दिस आवा एक बार सुन लेते हैं। रहने नहीं दिया जा रहा है। आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है सबूत के साथ। उनको ये पता चला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ तो वो मुझसे मेरे बेडरूम तक आके मारपीट। पद्मा देवी जी वहीं पे बैठी हुई हैं और बैठ के ये सब करवा रही हैं। मैं बहुत पहले से ये बताना चाहती थी कि राजा साहब की मौत रहस्यमयी है, उनकी हत्या की गई है। मुझे दबा दिया गया, मुझे चुप करा दिया गया। जिस दिन उनकी मौत हुई थी रात में मैंने डीसीओ कॉल करके बोला अपने घर के मेंबर्स को, भवानी बहादुर सिंह जो हमारे राजा साहब के भाई हैं, रजत भार्गव को, उज्ज्वला सिंह जो दीदी है हमारी, सबको मैंने कहा कि ऐसे कैसे अचानक हो गया, पोस्टमार्टम करवाइए, पोस्टमार्टम करवाइए। हर किसी ने मुझे दबा दिया, किसी ने कुछ नहीं बोलने दिया मुझे। मेरी टिकट थी सुबह की, दिवाली के दिन की। मेरे पहुंचने से पहले उनकी बॉडी को वहां तक पहुंचा दिया गया। मैं भागते हुए ट्रक पे चढ़ के उनसे मिली। तब से मैं कह रही थी बॉडी को रोको, पोस्टमार्टम करवाओ। किसी ने नहीं सुना, सबने मुझे चुप करा दिया। जिस इतने बड़े आदमी की डेथ गाड़ी में हो गई, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? जब उनको सीट बेल्ट काट के निकाला गया तो पोस्टमार्टम होना चाहिए था। 2 बजे डेथ हुई, 3 साढ़े 3 बजे बॉडी महल में आ गई। रातों रात हम दोनों की कम से कम 50 फोटोग्राफ महल से उतारी गई। एक एक ताले को तोड़ा गया, सारा सोना चांदी चीजें निकाली गई, सारे फोटो को महल के पीछे ले जाके जला दिया गया, जिसका सबूत है मेरे पास। उसके फोटोग्राफ के टुकड़े हैं। उदयपुर महल में जाकर के मेरी वजह से जान का खतरा होता तो मैं प्रोटेक्शन बुलाती महल में। आप बताइए कहाँ गलत हूं मैं? कहाँ गलत? बच्चे तो गए ना, बच्चे तो माँ के साथ है, रायपुर में है। मैंने कब मारपीट दिया? कब मारपीट दिया मैंने? मैं तो दुख से, मैं तो 1.5 महीने बाद वो लोग निकल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मुझे किसी ने देखा प्रचार करते हुए? जो मेरे बरामदे में आया मैं उससे मिली, बस। मैं बाहर तो नहीं निकली, मैंने तो नेतागिरी नहीं किया, फिर मेरे ऊपर इल्जाम क्यों?
किस बात का इल्जाम है मेरे ऊपर, बताया जाए मुझे। मैडम अगस्त में शायद यही तो बताया सर कि ऑडियो, या तो ये बताया जा रहा है कि राजा साहब षड्यंत्रकारी थे। कौन बताने की कोशिश करेगा? बच्चे तो नहीं करेंगे ना, वही करेगी औरत जो एक बार तलाक देके जा चुकी है। जो 11 करोड़ जिसने लिया होगा तो प्यार से तो नहीं गई होगी ना, 18 साल और 2 बच्चे पैदा करके। ये सब नितिन पंत करवा रहे हैं, नितिन पंत करवा रहे हैं। उनको महल में आना है, उनको राजा बनना है। हमारे पति को हटा के ये सब करवाया जाए। मेरे पति षड्यंत्रकारी नहीं थे, वो सारी गलत चीजें हैं। अगर उनके जिंदा में ये सब निकलता तो मैं जरूर से जरूर अपनी गलती को मानती। और अगर वो दिल्ली ना आते, हमारा हम दोनों का घर है, हम दोनों के नाम से एग्रीमेंट है, हम दोनों रेंट पे वहां दिल्ली में रहते, उस घर में वो ना आते, तब मैं इस चीज को मानती। मैं सारे सबूत दूंगी, कोर्ट तक जाऊंगी। अब मैं उनके हत्या को जांच करवाऊंगी, मैं कोर्ट में डालूंगी और मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी और लड़के ही जाऊंगी। मैं हार के नहीं जाऊंगी, उनको मैं न्याय दिला के जाऊंगी। एक अच्छा भला इंसान कैसे चला गया जो दिवाली के दिन उदयपुर महल बहुत अच्छे से सजा था। हाँ, वो फेसबुक में डाले थे, रंगोली वो सब डाले थे। कभी नहीं सजा था ऐसा। उसके एक दिन पहले वो यूट्यूब पे गाना गा रहे हैं, बहुत खुश थे वो। जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते थे पॉलिटिक्स के, वो सब के सब उनके ब्लॉग पे पोस्ट होते हैं। कहाँ दुखी थे वो? कौन बताएगा मुझे कि दुखी थे? बताइए। जो लोग ऑडियो क्लिप निकाल रहे हैं वो मुझे दिखाएं, उन्होंने कहां से निकाला है, वो मुझे दिखाएं कहां से निकाला है और कब का वीडियो है, कब का ऑडियो है, कब का वीडियो है, कब वो मेरी वजह से प्रताड़ित थे, दिखाएं मुझे। और जिसको आप लोग को सवाल करना हो आप लोग करिए, मैं हूं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। बस मैं चुप इसलिए थी कि बच्चे मेरे हस्बैंड के थे, मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। आज भी मैं उन बच्चों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन बच्चों के लिए लड़ रही हूं। मुझे मालूम है कि जो औरत पैसों के लिए अपने बच्चों को पहले छोड़ गई, बचपन में छोड़ गई, वो आज उनके साथ क्या खड़ी होगी। आज मैं हटी महल में। तो ये तो रही छे खैरागढ़ राजघराना के रानी विभा सिंह, जेकर ऊपर उहे के लइका मन गंभीर आरोप लगा रही से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऊपर विभा सिंह ऊपर गंभीर आरोप लगा रही से जान से मारे के खतरा भी अंदेशा जाहिर करे से बता दिन कि 3-4 दिन पहले जो ऑडियो वायरल हो रही से विभा सिंह और स्वर्गीय देवरा सिंह जी के बीच कोई बातचीत के ओकर बाद खैरागढ़ राजमहल में ले एक कुछ न कुछ खींचातान जारी है। बता दिन कि लइका मन अपन सौतेली माँ यानी विभा सिंह ऊपर गंभीर आरोप लगा रही से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो कल के बात करें तो कल खैरागढ़ इलाका के ही समर्थक मन, कई गांव के समर्थक मन पैलेस में पहुंच के जोरदार हंगामा मचा रही है विभा सिंह ला लेके। वही दौरान विभा सिंह कह रही कि मैं अपन सब बात ला लेके मीडिया के सामने आहूँ, वही ला लेके कल संझा कल रात को वह राजनांदगांव में मीडिया से मुखातिब हुई और मीडिया बताइस कि जो देवरा सिंह की मृत्यु है वो सामान्य मृत्यु न है, ओकर हत्या करे गए है। संगे संग ओकर जांच के भी मांग करीस और जो पद्मावती है तेकर जो पूर्व पत्नी रही से देवरा सिंह जी ओकरो ऊपर गंभीर आरोप लगाई से। तो अब देखना ये है कि अवैया दिन में जो एक खींचतान चले थे खैरागढ़ राज परिवार में वह कहाँ जाके शांत होही, कहाँ जाके ओकर हल निकली। तब बात करबो सुकमा के हमार सुपरस्टार सहदेव दिर्दो के बचपन का प्यार के। बता दें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में संगीत प्रेमी मन अपन गायकी के मासूम अंदाज से दीवाना बनाने वाला सहदेव अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के रहवैया सहदेव कल संझा सड़क हादसा के शिकार हो गई। सहदेव अभी रायपुर आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर के मुताबिक ओकर सिर में गंभीर चोट आए है, सिर में 8 टाका भी लगे हैं और खून के थक्का भी जमे हुए हैं। सहदेव अभी होश मत है, परिजन मन से थोड़ा बहुत बात भी करत है।
देश भर में ओकर चाहने वाला सहदेव के सेहत लेके लगातार चिंता जतावत है। यदि मशहूर रैपर बादशाह भी लगातार सहदेव के संपर्क में है। बताया जाता है कि 6 से 7 बार सहदेव ला फोन लगा चुके हैं, ओकर परिजन मन से बात कर चुके हैं। ओकर कहना है, बादशाह के कहना है कि अगर सहदेव ला कोई प्रकार के भी दिक्कत आई तो ओला तुरंत ओकर जानकारी दे जाए ताकि वह कुछ सहायता कर सके। तो बता दें कि कल संझा अपन पिताजी संग जावत रही से सुकमा में तबे हादसा के शिकार हो गई से बचपन का प्यार पहले सहदेव दिर्दो जेकर गायकी पूरा दुनिया में धूम मचा दे रही से, सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई से। बता दें कि ओकर कल दुर्घटना हो गई से, सिर में चोट आ रही से, गंभीर चोट आ रही से, जेकर बाद वाला सुकमा अस्पताल ले जाएगी सानन फानन में, वहाँ ले जगदलपुर रेफर करेगी, फिर जगदलपुर ले आज रायपुर लाएगी, जहाँ रायपुर के ICU में ओकर इलाज चलत है। वो अभी सहदेव स्वस्थ है, थोड़ा बहुत बात भी करत है और बता दें कि ओकर तबीयत में तेजी से सुधार हुआ थे। तो बता दें सहदेव बचपन का प्यार वाला सहदेव घायल होके अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि ओला लेके जो रैपर है, प्रसिद्ध रैपर बादशाह भी कई घाव ओला फोन लगा चुके हैं, अगर परिजन से हाल चाल लेवत है थोड़े देर में। बता दें कि कल अपन पिताजी संग बाइक में जावत रही से, सबले पीछू में बैठे रही से बाइक के, और अचानक बाइक का अनियंत्रित होकर गिर पड़ी से, जैसे ओकर से सहदेव के सिर में गंभीर चोटारी से जले लेके ओकर आनंद फानन में सुकमा अस्पताल भेजे गई से। बता दें कि SP भी त्वरित कार्रवाई करत तुरंत पहुँचे रही से, उचित इलाज के आश्वासन दे रही से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी है एक जानकारी ली कि ओकर इलाज के जानकारी ली, तो निर्देश दी कि जो भी हो ओकर इलाज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से होना चाहिए। फिलहाल रायपुर के ICU में सहदेव भर्ती है, ओकर इलाज चलत है, अभी वो थोड़ा बहुत गोड़ बात भी करत है। अब बता दें कि जल्द से जल्द रिकवरी होने के बाद भी कहे जावत है। तो बचपन का प्यार से फेमस हो सहदेव अभी घायल है, अभी बीमार है, फिर हमन ला बहुत जल्द वो फिर स्वस्थ दिखी और अपन नवा गाना से हमार भरपूर मनोरंजन करही। तब बात करबो रायपुर के, तो रायपुर में कल मझनिया ले जो बारिश हुआ थे तेन चिंता बढ़ावत है। वहाँ प्रदर्शन करैया दिवंगत शिक्षक मन के जो विधवा है तेन मन बता दिन कि कल संझा ले इमन एक टेंट के नीचे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, भींगत भांगत बैठे हुए हैं। मूसलाधार बारिश में कोनो पन्नी के सहारा में बैठे हैं, कोनो टेंट के सहारा में बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे ही शरण लिए हुए हैं। आप मन जैसे तस्वीर में देख सकते हो, सैकड़ों महिला मन पन्नी ला तान के, तंबू तान के जैसे तैसे प्रदर्शन करते हैं। बता देने की मन के मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति लेके इमन राजधानी में प्रदर्शन करते। बारिश इमन के परेशानी के सबब बने हुए हैं। जैसे कल इमन के कहना है कि कल उमन बैठे के भी व्यवस्था नहीं, जैसे खड़े खड़े रात भर गुजारिश पन्नी ला पकड़ के इतना तेज बारिश में। तो इमन के कह जो 52 दिन ले पाछू हड़ताल करे रही से, ओकर बाद इमन ला आश्वासन मिले रही कि 1 महीना के अंदर इमन के निराकरण करे बर, इमन के समस्या के निराकरण करे बर कमेटी बना दे जाही, मगर अभी तक कमेटी के कोनो अता पता नहीं है। तो बता दिन फिर इमन विवश होके फिर आंदोलन में आ चुके हैं। नाना लड़का मन ला भी संग में लेके आए हैं। और आप मन जैसे जानत हो कि मौसम बदले हुए है पूरा छत्तीसगढ़ के, वही लेके रायपुर राजधानी में भी कल संझा ले तेज बारिश हुआ थे, तापमान कम हो गए हैं। बता दें कि यही तेज बारिश में रात भर इमन एक तंबू के नीचे खड़े होकर बिताई। इमन के कहना है कि जब तक इमन के मांग नहीं माने जाही तब तक इमन ऐसने यहाँ प्रदर्शन करत रही। कल रात से बारिश हो रही है और आप लोग यहीं पर हैं। कैसे रही रात भर यहाँ पे आप लोग? यहाँ कल रात में बहुत ज़ोर से पानी गिरा और ओले भी गिरे, और ऐसे ओले में हम लोग ये देखिए, आप पन्नी का देखिए सहारा है बस, और कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे हम लोग। और पानी बरसात में हम भीगते रहे, यहीं पर रहे, और रात में बहुत बुरी हालत थी हम लोगों की।
कि महिलाएं लोग सब पूरी भीग चुकी थी। यहाँ तक कि यहाँ जो कपड़े रखे थे वो भी भीग चुके थे। खाना बना था उसमें भी कढ़ाई में पानी चला गया था, तो महिलाएं भूखी रही क्योंकि स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी। अब स्थिति तो हमारी दयनीय है क्योंकि हमारे पति के जाने के बाद हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। फिर भी शासन और प्रशासन कोई भी हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे काका जी जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण करें, क्योंकि पानी बरसात का दिन है, बिच्छू भी निकल सकता है, सांप भी निकल सकता है, क्योंकि हम एक वृक्ष के नीचे जो हमने 58 दिन जो संघर्ष किया था, तो कमेटी बनी थी और कमेटी का निर्णय 1 महीने में आने वाला था, लेकिन निर्णय नहीं आया। तो फिर से हम विधवाएं महिलाएं यहाँ पर बैठ चुकी हैं और अब तो ये भी डर नहीं है हम लोगों को कुछ भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नियुक्ति लेके ही जाएंगे। और हमारी एक बहन है वो अनशन पे बैठी हुई है, उनका 7वां दिन है और डॉक्टर की टीम कोई भी नहीं आ रहा है क्योंकि उनके हाथ पे उनकी हालत बिगड़ते जा रही है, ना डॉक्टरों की टीम आ रही है। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि अनशन पे अगर बेटी अगर कुछ होता है तो फिर पूरी महिलाएं उग्र तो हो चुकी है और आगे क्या कर सकती हैं वो सरकार ही जान सकती है। और ये जो तस्वीर देखा था आप मन रायपुर के बता दें कि जी हाँ दिवंगत शिक्षक मन के पत्नी मन अनुकंपा नियुक्ति ला लेके तो प्रदर्शन करत है, धरना में बैठे हुए है। जैसे कड़ाके के ठंड पड़त है, कल मझनिया ले बारिश हुआ थे, वह बीच इमन के समस्या आओ बढ़ गए। बता दें कि 58 दिन इमन पहले भी इसने प्रदर्शन करे रही से अनुकंपा नियुक्ति ला लेके। ओकर बाद सरकार है कहे इसकी 1 महीना कमेटी बना दिए गए है, 1 महीना के अंदर आप मन के समस्या के निराकरण करे जाही, मगर वो कमेटी के अभी तक कोई फैसला नहीं आए हैं। वही लेके मजबूर होके फिर विधवा महिला मन जो शिक्षक मन के विधवा महिला मन है अनुकंपा नियुक्ति ला लेके धरना में बैठे हैं और ये धरना में परेशानी के सबब बढ़ाते लगातार बढ़त ठंड और होवत बारिश। तो सरकार ला चाहिए कि जो कमेटी बनाए के घोषणा करी जिससे जल्द से जल्द फैसला कर ले जाए ताकि ये दिवंगत शिक्षक के विधवा मन ला न्याय मिल सके, जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो ये तो रही से छत्तीसगढ़ के आज दिन भर के बड़े खबर जिन मन हमन आपन से चर्चा करें। कल अही बेरा अही समय में आप मन से फिर मुलाकात करबो और कल छत्तीसगढ़ के दिन भर के जबर खबरों आप मन से विस्तार से चर्चा करबो। तभी बेरा है विदा लेहे के मोला देवा इजाजत। जय जोहार।